नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके आने वाले 48 घंटे के महाराशि फल के बारे में। जी हाँ, आने वाले 48 घंटे का समय यानी कि 18 अगस्त और 19 अगस्त का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्र की स्थिति क्या होगी, क्या कुछ बड़े परिवर्तन आपको अपने दैनिक जीवन में देखने को मिलेंगे, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो इसी कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं इन दो दिनों के पंचांग के बारे में। तो देखिए, 18 अगस्त का दिन रविवार का दिन रहेगा। इस दिन सावन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी और नक्षत्र श्रवण नक्षत्र रहेगा। जबकि इस दिन राहु काल का समय सुबह 10:30 से लेकर के दोपहर 12:03 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राहु काल में कोई भी नया और शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अब अगर 19 अगस्त के पंचांग के बारे में बात की जाए तो यह दिन सोमवार का दिन रहेगा। सावन मास शुक्ल पक्ष की इस दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी और इस दिन पूर्वाषाढ़ा नाम का नक्षत्र रहेगा। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से लेकर के 10:30 तक का होगा। जबकि इन दो दिनों में चंद्रमा मकर राशि से ट्रांजिट करेंगे, जबकि सूर्य का ट्रांजिशन सिंह राशि से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई ग्रह नक्षत्र की स्थिति। अब इन्हीं के आधार पर आइए जानते हैं ये दो दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। देखिए, इन दो दिनों में चंद्रमा गोचर कुंडली में आपकी राशि से 8वें घर में रहेंगे और क्रमशः सूर्य, मंगल और स्वयं के नक्षत्र से ट्रांजिट करेंगे। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति के साथ नवम पंचम का योग बनेगा, तो कहना ही नहीं। कुछ मामलों में ये दो दिन आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होंगे। इन 48 घंटों में पहले तो आपके जीवन में विशेष रूप से खुशियों का आगमन होगा। धन को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी तो वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी। आपको आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। कोई भी कार्य को करने से पहले उसकी प्लानिंग बनाना, अच्छे से चीज़ों को समझना आपके व्यक्तित्व में स्पष्टता के साथ दृष्टिगोचर होगी, जिसके चलते किसी भी कार्य में आपको नुकसान नहीं होगा। परिस्थिति के अनुसार हर चीज़ों को समझ करके अच्छे से डिसीजन लेना आपके फेवर में रहेगा। अगर आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है तो वह भी आपको मिल सकता है। रहस्यमयी चीज़ों में आपकी दिलचस्पी जागृत होगी, चाहे फिर वह ज्योतिष शास्त्र हो या फिर अन्य प्रकार से कोई रहस्यमयी विषय या फिर किसी भी प्रकार से कोई खोज। आपका इंटरेस्ट इन 48 घंटों में इन क्षेत्रों में विशेष रूप से देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं आप एकांत प्रिय पसंद करेंगे। न तो ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना आपको पसंद होगा और न ही समय को बर्बाद करना आपको पसंद होगा। आप अपने काम से काम रखेंगे। हालांकि आध्यात्मिक लेवल पर आपकी मजबूती अच्छी खासी देखी जा सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के साथ नवम पंचम के योग में होंगे, जहां भाग्य का साथ आपको एक तरफ से मिलेगा तो वहीं दूसरी तरफ धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान के क्षेत्र में भी आपकी विशेष रुचि जागृत होगी और ऐसे सभी कार्यों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी विद्वता, अपने ज्ञान से हर कार्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे। हालांकि आपको भावनात्मक रूप से कमज़ोर होने से बचना चाहिए। किसी की बातों में आकर के भावना से युक्त होकर के कोई भी डिसीजन लेने से बचिए। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी समय उतना आपके फेवर में नहीं रहेगा। कुछ उतार चढ़ाव आपको अपनी मैरिड लाइफ में देखने को मिलेगा, इसलिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। उनकी सेहत के दृष्टिकोण से भी इन 48 घंटों को उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। हालांकि ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिलने का योग बना हुआ है। ऊपर से आपके अंदर सहन शक्ति और धैर्यता का गुण भी चीज़ों को आसान बना देंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यह समय ऐसा होगा जहां पर आपके फैमिली मेंबर के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले की तुलना में मजबूत होगी।
और कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली के संस्कारों को फॉलो करेंगे, उनकी कही गई बातों को मानेंगे, जिससे रिश्तों में मधुरता का आगमन होगा। और विशेषकर महिलाओं का सहयोग आपको इन 48 घंटों में देखने को मिलेगा। खास करके माता, बुआ, बहन, इनका सहयोग आपको मिलने वाला है। भाई बंधुओं से भी आपके तालमेल बेहतर होंगे। धन को लेकर अगर कहीं कोई चिंता थी, चाहे फिर धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के, वह चिंता दूर हो जाएगी। जैसा कि आपको पहले बताया गया है, आकस्मिक रूप से आपको धन प्राप्ति का योग बना हुआ है, इसलिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी उत्तरोत्तर बेहतर होती हुई नजर आ रही है। माता का आशीर्वाद, माता का स्नेह, माता का सहयोग विशेष रूप से आपको प्राप्त होगा। उनके आशीर्वाद, उनके सहयोग से ही उच्च सफलता के कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। पैतृक संपत्ति का भी पूर्ण लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ कलात्मक चीज़ों में भी आपकी रुचि जागृत होगी, जैसे कि गाना सुनना आपको अच्छा लगेगा, गुनगुनाना, पेंटिंग करना, डांसिंग करना, ऐसी चीज़ें आपके लिए मनोरंजन का साधन बनेंगी। हालांकि आपको किसी भी चीज़ को लेकर के ज़्यादा टेंशन लेने से बचना चाहिए, चिंतित होने से बचना चाहिए, अन्यथा सिर में दर्द, माइग्रेन की शिकायत से आप पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए मेडिटेशन कीजिए और अपने खान पान पर भी नियंत्रण कीजिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के साथ नवम पंचम की योग में होंगे तो कहीं ना कहीं आपको पेट से संबंधित भी तकलीफ दे सकते हैं। हालांकि यह योग तो अच्छा माना जाता है, चाहे वह आध्यात्मिक उन्नति के दृष्टिकोण से हो या फिर भौतिक उन्नति के दृष्टिकोण से। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये 2 दिन आपके फेवर में रहेंगे। जी हाँ, इन 2 दिनों को और बेहतर बनाने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।